कहानी की शुरुआत डैन नाम के एक आदमी से होती है जो पहले फिल्मों में काम करता था, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से अब उसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलते थे। इसलिए वह छोटे मोटे विज्ञापन बनाकर अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन शूटिंग खत्म करने के बाद वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि सारी तैयारी हो चुकी है, बस सही समय का इंतज़ार है। उसी समय हमें पता चलता है कि डैन ने अपने साथ रस्सी, आरी, क्लोरोफॉर्म और पत्थर जैसी कई अजीब चीज़ें रखी हुई हैं। इसके बाद डैन अपने पिता विल्सन से मिलने रिटायरमेंट होम जाता है। डैन उन्हें बताता है कि वह अपनी पत्नी लीसा के साथ कुछ दिन छुट्टियां मनाने पुराने केबिन में जा रहा है। घर पर उसकी पत्नी लीसा तैयार बैठी थी। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार से ज़्यादा लड़ाई थी। छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ने लगते थे। केबिन पहुंचते ही उनकी बहस फिर शुरू हो जाती है। डैन अपनी तरफ से सब ठीक करने की कोशिश करता है। वह लीसा के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाता है, लेकिन लीसा कहती है कि उसे तो वो खाना पसंद ही नहीं है। डैन को बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रह जाता है। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर अलग अलग तरफ मुंह करके सो जाते हैं। अगली सुबह डैन जंगल में जाकर छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करता है और उन्हें एक बैग में भरकर नाव में छुपा देता है। दूसरी तरफ लीसा घर में अकेली थी। तभी डैन क्लोरोफॉर्म की बोतल लेकर उसके पीछे पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लीसा पहले से तैयार थी। वह टेजर से डैन पर हमला कर देती है और डैन बेहोश हो जाता है। जब डैन को होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। लीसा उसके सामने क्लोरोफॉर्म, रस्सी और बाकी सारे औजार रख देती है। अब डैन के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह मान लेता है कि वह लीसा को मारना चाहता था। उसका प्लान था कि वह उसकी लाश के टुकड़े करके पत्थरों से बांधकर झील में फेंक देगा। लेकिन तभी लीसा हंसने लगती है, क्योंकि वह खुद भी डैन को मारने की योजना बनाकर आई थी। दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते थे। तभी अचानक जैक नाम का आदमी वहां पहुंचता है। जैक पहले डैन का साथी था। डैन ने उसे अपनी योजना में शामिल किया था क्योंकि उसे लीसा के इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। लेकिन जब लीसा बताती है कि इंश्योरेंस की रकम 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख डॉलर है, तो जैक लालच में आ जाता है और डैन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद तीनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। गलती से गोली चल जाती है और जैक की मौत हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। गोली की आवाज़ से ऊपर की मंजिल का फर्श टूट जाता है और वहाँ से 3 लोग नीचे गिरते हैं, पीटर, टोड और लेग्रा। ये तीनों जेल से भागे हुए अपराधी थे। दरअसल डैन और लीसा के केबिन में आने से पहले ही ये लोग वहां छिपे हुए थे और कई दिनों से उन दोनों को देख रहे थे। अब ये लोग डैन और लीसा को बंधक बना लेते हैं। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। जब उन्हें पैसे नहीं मिलते तो वो डैन को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। मजबूर होकर लीसा झूठ बोलती है कि उसके बैंक अकाउंट में 50,000 डॉलर हैं, इसलिए अपराधी दोनों को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वहीं डैन और लीसा को एहसास होता है कि वे शायद जिंदा नहीं बचेंगे। दोनों अपने पुराने झगड़े भूलकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। तभी डैन को भागने का एक तरीका सूझता है। वह टोड को बहाना बनाकर बाथरूम ले जाता है और मोजे में छिपी गेंद से उस पर हमला करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वह लीसा को आज़ाद कराता है और दोनों भागने लगते हैं। लेकिन पीटर और बाकी लोग उनका पीछा शुरू कर देते हैं। वे लीसा कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और ये बच्चा डैन का नहीं है। ये सुनकर डैन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद फिर से भयंकर लड़ाई शुरू होती है। टोड एक राक्षस की तरह लड़ता है, लेकिन आखिरकार डैन और लीसा मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ पीटर और लेग्रा बचे थे। लेकिन बाद में लीसा बताती है कि उसने ये सब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। इसी बीच डैन के पिता विल्सन को खबर मिलती है कि केबिन में कुछ गड़बड़ है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंच जाते हैं। विल्सन आते ही टोड को गोली मार देते हैं और पीटर पर भी हमला करते हैं, लेकिन लेग्रा पीछे से उन पर वार कर देती है। मरने से पहले विल्सन अपने बेटे से बस एक बात कहते हैं, यहाँ से भाग जाओ। डैन और लीसा कार लेकर भागते हैं, लेकिन पीटर उन पर गोली चला देता है। कार पेड़ से टकरा जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद डैन की आंख खुलती है। वह लीसा को नाव की तरफ भागने के लिए कहता है और खुद पीटर का सामना करने निकल पड़ता है। डैन लेग्रा को खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसे लीसा की चीख सुनाई देती है। पीटर उसे नाव में लेकर जा रहा था। डैन तुरंत उसके पीछे पानी में कूद जाता है और चुपके से नाव पर चढ़ जाता है। एक बार फिर दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू होती है। पीटर डैन को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन तभी लीसा को वो बैग दिखाई देता है जिसमें डैन ने पहले पत्थर भर कर रखे थे। वह उस बैग को पीटर के गले में फंसा देती है और अगले ही पल डैन और लीसा मिलकर उसे पानी में धक्का दे देते हैं। पत्थरों का वजन पीटर को गहरे पानी में खींच लेता है और इसी के साथ उसका अंत हो जाता है। इस हादसे ने डैन और लीसा की जिंदगी बदल दी। जो पति पत्नी एक दूसरे को मारना चाहते थे, वही अब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। पुलिस आने के बाद दोनों सारी सच्चाई बता देते हैं और कुछ समय बाद अपने साथ हुई इस पूरी घटना पर एक फिल्म बनाते हैं जो काफ़ी हिट होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ओवर योर बॉडी की